320 दिन। इतने अरसे में उस बाप ने अपनी बीवी खोई, नौकरी छोड़ी और कैंसर को गले लगा लिया। लेकिन आज वो मुस्कुरा रहा था और अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा था? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीशा खान। जज्बात कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। अगर आपको सच्ची और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। 320 दिन। इतने दिनों में तारिक साहब ने अपनी बेगम को खोया, अपनी नौकरी छोड़ी और अब अपना जिस्म किसी नामालूम बीमारी के हवाले कर दिया था। लेकिन आज 21 दिसंबर की सुबह वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़े अपनी सफेद दाढ़ी संवार रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। उमैर, फरीहा, आयान, तैयार हो जाओ, आज का दिन मेरा है। उनकी आवाज कमजोर थी मगर पुख्ता। तीनों बच्चे हैरान थे। बीमार बाप जिसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था वो घूमने जा रहा है, लेकिन तारिक साहब की जिद के आगे सब हार गए। वो चारों मरी के पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। तारिक साहब ने खुद गाड़ी चलाने पर इसरार किया। रास्ते में वो रुकते, पुरानी धुन सजाते और बचपन की बातें करते। उमैर, तुमने पहली बार मोटरसाइकिल कब चलाई थी? तुम गिरे थे और रोए नहीं थे। तारिक साहब हंसे। फरीहा ने बाप के हाथ में चाय का कप थमाया। अब्बू, आप आराम करें, मैं चला लूं गाड़ी। नहीं बेटा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपनी ड्राइविंग दिखाऊंगा। आयान ने पीछे बैठे कहा, अब्बू मजे की बात ना करो, आखिरी बार, आप तो ठीक हो जाओगे। तारिक साहब ने आईने में आयान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। शाम ढल रही थी, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी थी। उन्होंने एक पुरानी सराय में रात की। आग के गिर्द बैठे तारिक साहब ने वो गिटार उठाया जो 20 साल से अलमारी में पड़ा था। उन्होंने एक पुराना गीत छेड़ा, वही गीत जो उनकी बेगम को बहुत पसंद था। तीनों बच्चों की आंखें नम थीं। ये लम्हे जैसे वक्त को रोक लें। रात गए, जब सब सो गए, तारिक साहब उठे। वो सराय के सहन में तन्हा खड़े होकर तारों को देखने लगे। तब उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए, जब मैं न रहूं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा अपने तकिए के नीचे रख दिया। लेकिन क्या था इस लिफाफे में? अगली सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे, तारिक साहब की तबीयत यकदम बिगड़ गई। उमैर दौड़ा, लेकिन करीबी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते तारिक साहब का दिल रुक गया। फरीहा और आयान चीख रहे थे, अप्पू अप्पू, लेकिन कोई जवाब न था। उमैर ने रोकर बाप के तकिए के नीचे वो लिफाफा निकाला। उसे खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। खत में था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम होगा कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना था। मैंने तुमसे आखिरी सफर का वादा किया था और वो पूरा कर दिया। लेकिन एक बात जो तुमसे छुपाई, ये वही पहाड़ी रास्ता है जहां तुम्हारी अम्मी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। आज उनकी बरसी है। मैंने चाहा कि तुम्हें उस जगह ले आऊं जहां मेरी मोहब्बत पैदा हुई, ताकि तुम जानो, मौत सिर्फ जिस्मानी सफर खत्म करती है, मोहब्बत कभी नहीं। आखिरी वसीयत, मेरे मरने के बाद यहाँ मेरे और तुम्हारी अम्मी के नाम का एक दरख्त लगाना, उसे पानी देना और उससे बातें करना। मैं वहीं सुनूंगा। तुम्हारा अब्बू। तीनों बच्चे उस पहाड़ी पर अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए। उन्होंने एक छोटा सा सेब का दरख्त लगाया। फरीहा ने उस पर पानी छिड़का। आयान ने कहा, अब्बू हम आएंगे तुमसे मिलने। उमैर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रवां थे। वो समझ गए थे, बाप बच्चों को दुनिया दिखाने जाता है, मगर असल सफर तो ये होता है कि बच्चे बाप की मोहब्बत को समझें जब वो चला जाए। जिंदगी आर्जी है, लेकिन मोहब्बत और वफा के पौधे को अगर वक्त पर पानी दो तो वो आने वाली नस्लों तक साया देता है। अपने वालिदैन से आज मिल लो, कल देर हो जाएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें। तबसरे में अपने वालिदैन के साथ अपनी यादें शेयर करें और जज्बा कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
ताकि आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखते रहें।